नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार साव स्मार्ट एकेडमिक में आप लोगों का स्वागत है। और आज की जो हमारा सेशन है वो है समान विज्ञान, जनरल साइंस है। उन जनरल साइंस में हम आप लोगों को सुपर 45 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 90% प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को करनी है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है टिटनेस से शरीर का तांत्रिक तंत्र प्रभावित होता है। दोस्तों, जो हम लोग टिटनेस का इंजेक्शन लेते हैं ना, उससे जो साइड इफ़ेक्ट होती है वो होती है तांत्रिक तंत्र। तांत्रिक तंत्र जो हमारा बॉडी का है, न्यूरल सिस्टम जो हमारे बॉडी का है, वो प्रभावित होती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर होता है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में अगर हम रक्त की बात करें तो एवरेज जो होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। दोस्तों, मनुष्य का रक्त जो होता है उसका फिल्ट्रेशन किडनी में होता है। अगर हम इसका अगला प्रश्न है मनुष्य के रक्त। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। अगली जो पॉइंट है, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो होता है किडनी में। इसके बाद हमारा अगला बातें हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। तो जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा प्यूटर ग्रंथि। मनुष्य की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो होती है प्यूटरी ग्रंथि, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। और प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और प्यूटरी ग्रंथि को हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है। और अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। अगला पॉइंट है हमारा, वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के रेटिना में बनता है। दोस्तों, अगर कोई मनुष्य किसी वस्तु को देखता है तो उसका प्रतिबिंब आँखों में जो बनता है वो आँखों के रेटिना वाले भाग में बनता है। अगला है, नेत्रदान में आँखों के कॉर्निया को दान दिया जाता है। नेत्रदान में आँख के कॉर्निया को दान दिया जाता है। अगला पॉइंट है, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगर बात किया जाए कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो प्रोटीन हो जाएगा। और वो 42% पाया जाता है, कुल 42% पाया जाता है। अगला पॉइंट है, जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी है। अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन बी एवं सी जल में घुलनशील विटामिन है। और जितने भी विटामिन बच जाते हैं, ए, डी, ई, के, ये सब के सब जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील होते हैं। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी जो होते हैं वो खट्टे फल में पाया जाता है। और विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात करें तो इसका नाम जो रासायनिक है अस्कॉर्बिक एसिड। इसका रासायनिक नाम है अस्कॉर्बिक एसिड। और अगला पॉइंट है हमारा, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, रेबीज के टीके की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रेबीज के टीके की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला पॉइंट है, विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब के अंदर जो गैस होती है वो होती है आर्गन गैस। अगला पॉइंट है, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है।
नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है और इसकी खोज जो है प्रिस्टले ने की थी। अगला पॉइंट है हमारा, सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने की थी। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण रशियन के वैज्ञानिक जो हैं वो मेंडलीफ ने की थी। और आधुनिक आवर्त सारणी के नियमों को मोसले द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी जो हम लोग देखते हैं वो मोसले द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला पॉइंट है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। अगला पॉइंट है, डायनेमो उपकरण द्वारा आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। डायनेमो उपकरण द्वारा आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। अगला पॉइंट है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। अगला पॉइंट है हमारा, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। इसके बाद अगला पॉइंट है, साधारण नमक NaCl सोडियम क्लोराइड खाने एवं अचार के परीक्षण में उपयोग होता है। खाने एवं अचार के परीक्षण में उपयोग होता है। अगला पॉइंट है, हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। अगला पॉइंट है हमारा, हीरा विद्युत का कुचालक होता है तथा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है तथा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अगला पॉइंट है, LPG में ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। LPG गैस में ब्यूटेन गैस तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। LPG की तेज गंध उसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मोरकप्टेन से होती है। अगला पॉइंट है हमारा, चांदी एवं तांबा विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। चांदी एवं तांबा विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। अगला पॉइंट है, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, मतदाताओं की अंगुलियों में निशान के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। मतदाताओं की अंगुलियों में निशान के लिए सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, तड़िक चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है हमारी, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। अगला पॉइंट है, प्लेटिनियम को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। प्लेटिनियम को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। अगला पॉइंट है, क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देता है। क्लोरीन गैस जो है वो फूलों का रंग उड़ा देता है। अगला पॉइंट है, बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। अगला पॉइंट है, शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। और आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो है, मनुष्य का रक्त बैंक स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं। ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का ब्लड बैंक जो है वो स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं। तो आज की सेशन हमारा यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हम अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट भी अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।